अगर साइबर अटैक होता है तो वो लोग रिपोर्ट क्यों नहीं करते? मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि या तो ये ब्रांड्स या फिर इनके जो बेईमान एम्प्लॉइज़ हो कुछ पैसे के लिए उस डेटा को वहाँ से चुरा के और कहीं न कहीं सेल कर देते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर नहीं बताएँगे तो आपकी जानकारी लीक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है। मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 20th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको अनवांटेड एसएमएस तो बहुत सारे आते होंगे कि आपको काफ़ी हद तक मुमकिन है आपको ओटीपीज़ के मैसेजेस आते होंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ चल रही है। इसका कारण भी कहीं न कहीं हम सब लोग खुद ही होते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से। हम सभी कहीं न कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो आजकल ना एक हर दुकान पे, हर शोरूम पे एक बड़ा ही नया ट्रेंड आ चुका है कि आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। बिना मोबाइल नंबर के आप तेल, साबुन, चीनी, दाल कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। वो ज़बरदस्ती आपसे आपका फ़ोन नंबर माँगते ही माँगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उसके बाद उस डेटा का ये लोग करते क्या हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई कंपनी जानबूझ के उस डेटा को कहीं न कहीं लीक करती होगी। बट साइबर अटैक्स भी तो हो सकते हैं उनके सर्वर्स पे। उनका डेटा कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, काफ़ी हद तक चांसेस हैं। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि उनका एम्प्लॉयी कुछ पैसों के लिए कहीं न कहीं डेटा को लीक करता हो। सोचिए, चांसेस है ना? ये कंपनी कोई भी खुद तो एक्सेप्ट करेगी नहीं कभी भी कि डेटा हमारे यहाँ से लीक हुआ है। वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमारे एम्प्लॉयी ने किसी डेटा को लीक किया है, राइट? पर डेटा तो लीक होता है और फिर उस डेटा को लीक करके उनको आपका नाम पता चल जाता है, आपका मोबाइल नंबर पता चल जाता है, आप किस एरिया में हैं, वो लोकेशन उनको पता चल जाती है क्योंकि आपने जिस एरिया से सामान को परचेज़ किया है, वहाँ पर तो उनको पता चल जाता है कि आप आस-पास रहते हैं, तो वहीं पर ही आपने सामान परचेज़ किया है कुछ ना कुछ, राइट? तो फिर उनके पास आपका पूरा डिटेल आ गया। उसके बाद वो आपको एड्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। स्कैम के लिए भी वो आपको इस तरीके से स्कैमर्स आपको स्कैम के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि एक दिन में 10, 20, 50, 100 मैसेजेस आ जाते हैं ओटीपी के, सेम वेबसाइट से। तो जिन वेबसाइट से वो ओटीपी के मैसेजेस आते हैं, वो वेबसाइट्स तो ओरिजिनल होती है ना? ऐसा नहीं है कि वो वेबसाइट्स नकली हैं जिनके थ्रू आपको मैसेजेस आ रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल किसी एजुकेशनल साइट का आपको एसएमएस आ रहा है, तो वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर किसी ने एंटर किया है इसीलिए आपको एसएमएस आया ना। लेकिन वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर एंटर किया किसने? गलती से कोई एक बार कर देगा, बार-बार 10, 15, 20, 25 एसएमएस तो नहीं आएँगे ना आपको। और अगर आएगा भी तो किसी एक वेबसाइट से आएगा। डिफरेंट वेबसाइट से आपको सेम डे पे मल्टीपल मैसेजेस आते हैं, तो अलर्ट हो जाइए। क्या होता है, आपका डेटा जब मिल जाता है तो स्कैमर्स उसको यूज़ करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया और आपको खुद भी पता होगा। लेकिन जाने-अनजाने हम कहीं न कहीं अपना नंबर छोड़ देते हैं। हम टिकट्स बुक करते हैं, सिनेमा हो या फिर कोई भी छोटी-छोटी जगह पे हम जाते हैं, हम खाना खरीदते हैं। खाना खरीदते टाइम भी हम अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर दे देते हैं। वो डेटा लीक हो जाता है और काफ़ी हद तक मुमकिन है कि या तो उनके एम्प्लॉइज़ लीक करते हैं या फिर उनके ऊपर साइबर अटैक होता है। अगर साइबर अटैक होता है तो वो लोग रिपोर्ट क्यों नहीं करते? तो मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि या तो ये ब्रांड्स या फिर इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, बेईमान एम्प्लॉइज़ जो कुछ पैसे के लिए उस डेटा को वहाँ से चुरा के और कहीं न कहीं सेल कर देते हैं। और ये डेटा बड़े ही सस्ते पैसे में ये लोग सेल कर देते हैं, बिना ये सोचे-समझे कि ये डेटा सेल करना किसी की ज़िंदगी को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। ओटीपीज़ आना आपके पास इट मीन्स कि आप उस चीज़ को वेरीफ़ाई कर रहे हो कि हाँ भाई ये परचेज़ मैं कर रहा हूँ या फिर ये यहाँ पे कार्ड मेरा यूज़ हो रहा है इस तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इससे बचा जा सकता है? देखिए 100% तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है बचने का, परंतु हाँ, काफ़ी हद तक इस चीज़ को कम ज़रूर कर सकते हैं। आप कहीं पर भी जाएँ, एक रूल बना लें अपना, कहीं पर भी जाते हैं आप, कुछ भी खरीदते हैं, आपको किसी भी पब्लिक प्लेस में आपको अपना फ़ोन नंबर नहीं देना है, नहीं बोलना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांड ही लीक करे आपका डेटा, स्कैमर्स भी कर सकते हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से, लेकिन पहले ये बात मैं अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आपने एक रूल बना लिया कि आपको कहीं पर भी अपना फ़ोन नंबर नहीं देना है। अगर कोई भी ब्रांड आपसे ज़बरदस्ती करता है ना कि फ़ोन नंबर दीजिए बिलिंग काउंटर पे, तो आप बोलिए कि फ़ोन नंबर नहीं दूँगा, आप विदाउट फ़ोन नंबर बिल कर दीजिए, है ना? परंतु अगर वो फिर भी आपसे फ़ोन नंबर के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, फ़ोर्स कर रहे हैं कि विदाउट फ़ोन नंबर हम बिल जनरेट नहीं करेंगे, मत लीजिए उससे सामान। बिल्कुल मत खरीदिए उस शॉप से सामान या उस शोरूम से सामान आप। क्योंकि जो चीज़ आप वहाँ खरीदने गए हैं वो उसके लिए मल्टीपल शॉप्स हैं, मल्टीपल स्टोर्स हैं मॉल्स में या फिर बाहर भी कहीं पे भी आप खरीदते हैं। तो आप इस चीज़ को अपना फ़ोन नंबर उनको देने के लिए बाध्य नहीं है। दैट इज़ कंप्लीटली योर चॉइस कि आप अपना फ़ोन नंबर उनको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप अपना फ़ोन नंबर उनके साथ
शेयर ना करें, है ना? अगर आपने अपना फ़ोन नंबर शेयर किया, तो अब स्कैमर्स कैसे उस डेटा को रियल टाइम में यूज़ कर सकते हैं, मैं अब उस पॉइंट पे आता हूँ, वो बताता हूँ आपको। आप बिलिंग काउंटर पर गए, वहाँ पर लाइन लगी होती है, आपको क्या पता कौन से लोग कैसे हैं? आपको क्या पता कि उनमें से कोई स्कैमर है या नहीं है? क्या होने के चांसेस हैं, मैं आपको बताता हूँ, और ये सुन के ना आपके होश उड़ जाएँगे। लेट्स सपोज़ आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा किसी सुपर स्टोर से और आपने अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर बोला। तो जब आप बोलोगे, तो सिर्फ़ जो कैशियर है, वो सिर्फ़ आपकी आवाज़ नहीं सुनता। आपके साथ जो क्यू में लोग खड़े हैं 10, 20, 5, 7 जो भी है, वो लोग भी आपके फ़ोन नंबर को सुनते हैं। तो लेट्स से आपने फ़ोन नंबर बोला, आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है, जो एक वेबसाइट को साइन अप करने के लिए बैठा हुआ है वहाँ पर। जैसे ही आपने फ़ोन नंबर बोला और वो उसने आपका फ़ोन नंबर वहाँ पे एंटर किया और ओटीपी रिक्वेस्ट कर दिया। अब आपका फ़ोन सामने है, क्योंकि आप जब बिलिंग करा रहे हैं, फ़ोन आपका हाथ में ही होगा, और जिस पर्सन ने ओटीपी रिक्वेस्ट भेजी है, उसके लिए उस ओटीपी को देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे ही वो ओटीपी रिक्वेस्ट करेगा, आप उसके सामने हो या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कहीं पर भी हो, वो आपके फ़ोन की स्क्रीन को देख सकता है। और जब आपके पास ऐसा कोई ओटीपी आया, तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि नोटिफ़िकेशन पैनल से उसका प्रीव्यू दिख जाता है और वो ओटीपी उसको दिख जाएगा। वो उस ओटीपी को एंटर कर देगा रियल टाइम में, और आपके नाम से एक ऐसा अकाउंट क्रिएट कर लिया जाएगा, उसकी पेमेंट कोई भी करे, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, है ना? किसी ने कोई सब्सक्रिप्शन खरीदा या कुछ खरीदा, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग कि उसकी पेमेंट किसने की है। बट वो अकाउंट तो आपके नाम पे क्रिएट हो गया ना, जिसके बारे में तो आपको जानकारी नहीं है ना? तो ये इस तरीके से आप फ़ोन नंबर अपना बताना अवॉइड ही करो यार, क्योंकि काफ़ी हद तक चांसेस है कि वहाँ पर कोई ना कोई स्कैमर हो, और अगर स्कैमर नहीं हुआ तो ये कंपनियाँ, उसके जो करप्ट एम्प्लॉइज़ होंगे कुछ, वो डेटा सेल कर देते हैं आपका। आपको पता ही नहीं होता कहाँ-कहाँ पे आपके अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। आप पागलों की तरह घूमते रहते हो, आपको रिन्यूअल के मैसेजेस आते हैं, क्योंकि जब तक किसी ने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया आपके नाम पर, उसने जब तक पेमेंट की है, तब तक तो ठीक चल रहा है। अगले महीने उसने पेमेंट नहीं की, आपको एसएमएस आएगा, योर पेमेंट इज़ ड्यू। फिर कंपनी से कॉल आएँगे आपको, जो रियल कंपनीज़ हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, उनका सब्सक्रिप्शन खरीदा हुआ है, और आपको पता ही नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना फ़ोन नंबर पब्लिक प्लेस में ना बताएँ। पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी तो आपको कोई भी नहीं दे सकता, परंतु आप खुद जागरूक होकर उस रिस्क को कम कर सकते हो। आप अपना फ़ोन नंबर नहीं बताएँगे तो आपकी जानकारी लीक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, है ना? तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।